संयुक्त ट्रेड यूनियन और तमाम मजदूर संगठनों ने मिलकर के बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन का आयोजन किया है। उनके मुद्दे हैं, किसान आप जानते हैं 1 साल 1 महीना 13 दिन आंदोलन किया दिल्ली की सड़कों पर, और उसके बाद 700 किसान मारे गए, और उसमें कई तरह के बाद में समझौता सरकार ने किया। आज तक उस समझौते को लागू नहीं किया। मुख्य उसमें सवाल था एमएसपी को कानूनी दर्जा देना, किसान के सभी तरह के कर्जे को माफ करना, और फिर आप जान लीजिए खाद्य सुरक्षा कानून जो है उसके अंदर जो आवश्यक वस्तु अधिनियम जो लाने की कोशिश हो रही है, और इसके साथ ट्रेड यूनियन एक्ट के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, इन सभी सवालों को लेकर के आज प्रदर्शन के माध्यम से बिहार के सभी कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल को जो है आवेदन दिया जाएगा, मांग पत्र भेजा जाएगा। उसी सिलसिले में यहाँ सभी संयुक्त किसान मोर्चा और सभी ट्रेड यूनियन के साथी और खेत मजदूर के साथी और अराजपत्रित कर्मचारी के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। मीटिंग होने अब गए थे विभूतिपुर में, सभी लोग हड़ताल पर थे, मैं उनका समर्थन किया, और कल मैं जाकर के कोशिश किया था सेक्रेटरी जो है प्रत्येक हमें उनसे बात करने का, लेकिन नहीं हो पाई बात। संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा और सभी ट्रेड यूनियन ने मिलकर के 1942 9 अगस्त को जो भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेज भागो का नारा दिया था, क्रांति दिवस के अवसर पर आज पूरे बिहार के सभी मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा का सबसे पहला डिमांड है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दो। दूसरा डिमांड है कि जो लखनपुर खैरी में जो शहीद हुए थे और किसान आंदोलन में जो शहीद हुए थे, उन तमाम शहीदों को सरकार अपने वायदे के हिसाब से मुआवजा दे और सभी मुकदमा को वापस दे। और इसके साथ ही अभी जो है बिजली का जो बढ़ोतरी किया है कृषि के क्षेत्र में, उसके वापसी, और कोई भी जो मल्टीनेशनल कंपनी को कृषि के क्षेत्र में जो सरकार ला रही है उसको अविलंब रोकने की मांग को लेकर के पूरे देश के अंदर जो है आंदोलन चल रहा है। उसी का हिस्सा बिहार में भी है एसकेएम और संयुक्त ट्रेड यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा और फिर ट्रेड यूनियन, खेतिहर मजदूर यूनियन और भी विभिन्न संगठनों के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। उसी कार्यक्रम के तहत आपको यहाँ समस्तीपुर भी समारोह है। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर विरोधी नीति नहीं चलेगी, किसान विरोधी नीति नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, कारपोरेटो भारत छोड़ो, अरे कारपोरेटो भारत छोड़ो, अरे कारपोरेटो को मुनाफा देने वाला जिंदाबाद। क्या आप लोग का मांग क्या है? जी, हम लोग इनकलाबी नौजवान सभा अरवैये के देशव्यापी कार्यक्रम के तहत जो देश में तमाम सेक्टर में जो है 30 लाख पदों जो खाली है, हम लोग मांग करें केंद्र सरकार से जो अविलंब भरे, और रेलवे में जो है जन सुविधा को जो कम किया गया है उस सुविधा को पुनः बहाल करे, और तमाम रेलवे में जो सीट खाली है, इसी मांग को लेकर आज हम लोग जो है भाकपा माले पार्टी कार्यालय से प्रतिरोध मार्च निकालते हुए यहाँ कलेक्टर तक आए और यहाँ पर सभा करेंगे। हम लोग का मांग है कि मोदी सरकार का तीसरा टर्म चालू हो गया है, लेकिन आज भी देख लीजिए 30 लाख से ऊपर पूर्व से जो है पद खाली है। सबसे पहले इस पद को भरे और जो नया जो है पद को सृजन करे। जो वादे किए थे प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे, तो इस पर काम करे। इसी के लेके आज हम लोग जो है देशव्यापी प्रतिरोध मार्च किए। साथ ही ये कहना है कि ये पूरे बिहार में जो है आपदा मित्र का जो है ट्रेनिंग दिया गया था, और ट्रेनिंग के दौरान जो कहा गया था हम उनका भत्ता भी देंगे, लेकिन अभी तक लगभग बिहार में 9000 जो है आपदा मित्र को भत्ता नहीं दिया गया है, और उनको मानदेय दिया जाए। इसको लेके आज हम लोग प्रतिरोध मार्च कर रहे हैं। अभी जियो की लगातार जो मनमानी चल रही है, जो हमारे गरीब बच्चे जो मोबाइल चलाते हैं उन पे क्या असर पड़ेगी? देखिए, ये जो है मोदी सरकार बार बार डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो डिजिटल इंडिया पर काम होना चाहिए, जो मुख्य रूप से वो काम नहीं हो रहा है। इसके कारण आज ये केंद्र सरकार जिम्मेदार है, और केंद्र सरकार के कारण इस तरह के देश में बार बार घटना और इस तरह से हो रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ, अरवैये जिला सचिव समस्तीपुर।
जिंदाबाद जिंदाबाद अगस्त क्रांति जिंदाबाद जिंदाबाद झंडा जिंदाबाद जिंदाबाद झंडा जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद चलेगा नहीं चलेगा नहीं किसानों को एमएसपी लागू करना होगा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देनी होगी ठेकेदार ठेका बचा नहीं चलेगा सरकारीकरण करना होगा इंकलाब जिंदाबाद दुनिया के मजदूरों एक हो गरीब विरोधी मोदी सरकार हाय हाय गरीब विरोधी मोदी सरकार हाय जी बताइए कि आप लोग समाहरणालय के सामने क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देश भर में आज अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन शुरू हुआ था। आज पूरे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत छोड़ो के नारा के साथ ये आंदोलन शुरू हुआ है और उसकी जो कुदृष्टि कि कृषि पर में है, खेती पर में है और सरकार जो कानून बना रही है उससे बहुराष्ट्रीय कंपनियां को फायदा हो रहा है। इस देश का जो मजदूर वर्ग है वो न्यूनतम मजदूरी के लिए आज तरस रहा है। इस देश का जो मजदूर वर्ग है उसके लिए जो पहले से कानून बना हुआ था उस कानून को कमजोर करके पूंजीपतियों के पक्ष में जो कानून लाया जा रहा है उसके खिलाफ में है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए ये लड़ाई है। ये लड़ाई नई शिक्षा नीति जो मोदी सरकार ने लाया है उस शिक्षा नीति के खिलाफ में है। जो शिक्षा नीति पैसे वाले के लिए का बच्चा पढ़ेगा और जो गरीब का बच्चा होगा उसके लिए प्राथमिक विद्यालय के बाद कोई रास्ता नहीं बचेगा, उसके खिलाफ में पूरे देश में ये आंदोलन। जी अपना नाम बता देंगे और मनोज कुमार गुप्ता, CITU जिला मंत्री। जी कितने सूत्री मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? ये तो साथी मनोज गुप्ता ने बता दिया कि शिक्षा की जो जन विरोधी नीति है, कितने सूत्री मांग है? वो 9 सूत्री मांगों के साथ हो रहा है। और हम लोग ट्रांसपोर्ट यूनियन चलाते हैं, उसमें भी जो ड्राइवरों पर जो 5 लाख का जुर्माना, 10 साल का सजा का अभियान किया है। हम लोग ट्रांसपोर्ट फेडरेशन भी केंद्र सरकार के ट्रांसपोर्ट एक्ट के खिलाफ आंदोलन में संयुक्त रूप से CITU के नेतृत्व में शामिल है। ये हम लोग का चल रहा है और आज ऐतिहासिक दिन है जो अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। जी अपना नाम बता देंगे। जाकर SM असगर इमाम, महामंत्री ट्रांसपोर्ट फेडरेशन। कितने सूत्री मांगों को लेकर CITU के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है? 9 सूत्री मांगों को लेकर न केवल समस्तीपुर जिला में बल्कि पूरे देश में, पूरे भारत में ट्रेड यूनियन संगठन अपने अधिकार के ऊपर हमला के खिलाफ और जो 3 कृषि काला कानून है उसके खिलाफ और MSP लागू करने के सवाल पर पूरे देश में मजदूर संगठन, कर्मचारी संगठन, किसान संगठन आंदोलित है। क्या नाम हुआ? रघुनाथ राय, CITU जिला अध्यक्ष समस्तीपुर।